जनाब, अब कुछ बात हो जाए ईद की। कुछ ही रोज बाकी हैं, ईद की शॉपिंग भी जारी है और सबसे ज्यादा शॉपिंग की जाती है बच्चों की। और बच्चे जो चीज पसंद करते हैं वो खरीदारी के लिए आगे आगे होते हैं। बिल्कुल। और बच्चों की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है, ये सारी सूरत हाल जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारी नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से रोबीना अलवी हमारे साथ होंगी, जबकि लाहौर से सिदरा कयास हैं, क्वेटा से अतिया अकरम हैं, इस्लामाबाद से फरार रब्बानी है और सखर से हमारे साथ सहरिश खोकर मौजूद होंगी। सबसे पहले कराची के शहर की बात कर लेते हैं। रोबीना अलवी हमारे साथ मौजूद है। रोबीना, बताइएगा बच्चों की तैयारी कहाँ तक पहुंची है और स्पेसिफिकली कौन सी चीजें बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि ईद की तैयारी की बस एंडिंग चल रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज कवरेज करते हुए और लाइव आते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त जिस मार्केट में मौजूद हूँ वो स्पेशली बच्चों के कपड़ों के लिए मशहूर है। और वो सदर का इलाका है, जहाँ पर एक इंटरनेशनल मार्केट के नाम से एक मार्केट है, जहाँ पर बच्चों के कपड़ों की इतनी वैरायटी है कि आप यकीन जानिए कि मैं खुद अपने बचपन में चली गई। इस वक्त इतने खूबसूरत कपड़े हैं यहाँ पर। और भाई बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकती कि 3 साल की एक बच्ची अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से यहाँ पर कपड़े खरीद रही थी, चूज कर रही थी। मैं तो बहुत ही हैरत में आ गई उसको देखकर, क्योंकि बचपना तो हमारे ऊपर भी आया था, लेकिन हमें तो जहाँ बैठा दिया जाता था हम वहीं बैठ जाते थे और अम्मी अब्बू की मर्जी से ही कपड़े खरीदते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। बच्चे जो हैं वो अब अपनी पसंद से जूते, कपड़े, पैंट शर्ट, शलवार कुर्ता सभी खरीदने में इस वक्त मसरूफ। लेकिन देखा जाए तो रौनकें जो हैं वो चाहे त्योहार की हो, चाहे खुशियों की हो, वो होती ही बच्चों से हैं। और यहाँ यकीनन बच्चों की बेशुमार वैरायटी मौजूद है और इनकी चीजें देखकर अपना भी बचपना याद आ जाता है। रुबीना की कुछ बच्चों से भी बात हुई है, कुछ शहरियों से भी बात हुई है जो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं। बच्चों के कपड़े लेने के लिए आए हैं, बच्चों की ईद बनाते हैं बस, और क्या करें। कितने सूट्स ले लिए माशाल्लाह? बस 2-2 सूट ले लिए और एक और लेना है उनका। चप्पलें लेनी है। पैंट शर्ट ज्यादा पसंद है, उसमें बच्चे अच्छे लगते हैं। शूज तो इनके पापा ले आए थे पहले ही। ईद तो होती ही बच्चों के दम से। अभी बच्चे के कपड़े देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं अपने पसंद की शूज लेने आया हूँ। हमारी नहीं हुई अभी, अब बच्चों के लिए लगे हुए हैं। बच्चों के बाद फिर अपना देखेंगे। ईदें तो मालूम ही बच्चों से होती है। पापा की कितनी जेब हल्की करा दी? नहीं, अभी खरीदने जाएंगे। पैंट शर्ट खरीदोगी या शलवार सूट? पैंट शर्ट। अभी एंट्री करिए, अभी देखो क्या लेते हैं ये, इसके बाद डिसाइड करेंगे फिर। चले जी, कराची के बाद अब लाहौर का रुख कर लेते हैं। सिदरा, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो ये बताएगा कि लाहौर में वो कौन सी मार्केट है जो बच्चों के लिए फेवरेट समझी जाती है, जहां पर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और बच्चों की खरीदारी कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, बच्चों की अगर वैरायटी की बात की जाए तो हर मार्केट में ही बच्चों के कपड़े बआसानी अवेलेबल है। लेकिन इस वक्त मैं जिस मार्केट में खड़ी हूँ, वैसे तो ये सारा साल ही ये मार्केट रश में रहती है और बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें भी दस्तयाब होती हैं। इस वक्त मैं इस इचरा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चों की बेतहाशा वैरायटी है। अगर फ्रॉक्स की बात की जाए तो रंग बिरंगे फ्रिल्स वाले, सिंड्रेला वाले और डिफरेंट फ्रॉक्स जो हैं उसकी वैरायटी भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ ईद की मुनासबत से जो है वो शलवारें, कमीज़ें और लहंगे भी यहाँ पर मौजूद है। और बच्चे जो हैं वो मालदैन से फरमाइशें करके अपनी मनपसंद चीज़ें लेने के लिए जो है वो मालदैन की जेब हल्की करवा रहे हैं, जिसमें वालदैन थोड़ा बहुत महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि वालदैन का काम है कि वो बच्ची जिम्मेदारी को पूरा करें, उनकी तमाम खुशियों को पूरा करें। और फिर ईद है तो ईद में बच्चों की ही ईद होती है, तो वो तमाम दिनों के हिसाब से ईद का पहले दिन उन्होंने क्या ड्रेस पहनना है, दूसरे दिन क्या पहनना है और तीसरे दिन क्या पहनना है। बिल्कुल, बच्चों की ही तो ईद होती है। पहले दिन क्या पहनेंगे, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या, इस हवाले से शॉपिंग तो जोरों शोर से जारी है और वालिदैन भी उनके साथ मौजूद है। सिदरा ने कुछ शहरियों से बात की है, लाहौर के लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लेने आई हूँ अपना और अपनी कजिनों का ईद के लिए। ईद पे मैंने टॉप पहनना है, जूतियाँ लेनी है और क्या कहते हैं हेयर लेने हैं, बैग लेनी है, कपड़े मैंने ले लिए। फर्स्ट डे के लिए मैंने शॉर्ट मिस ली है, सेकंड डे के लिए फ्रॉक है और थर्ड डे के लिए पैंट टॉप है। बच्चों की हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए और मैचिंग होनी चाहिए और बस निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। 70% हो गई है तैयारी। फर्शी शलवार ये भी ट्रेंडिंग पे है। मेरी तो मिली नहीं साइज, तो मम्मा वगैरह ने ली है। लाहौर के नन्हे मुन्ने बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब क्वेटा का रुख कर लेते हैं। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। अतिया, बताएगा क्वेटा में क्या सिचुएशन है, बच्चे क्या क्या खरीद रहे हैं और यहाँ का मौसम कैसे है? मौसम की मुनासबत से खरीदारी जारी है बच्चों की?
ऐसा है कि कोयटा का मौसम जो है और कराची के फैशन का कुछ पता नहीं चलता। पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बट आज शाम से ही जो है वो यकबस्ताएँ चलना शुरू हो गई और इसने वालिदैन की परेशानी में कर दिया इजाफा, क्योंकि माह रमज़ान पूरा गर्म गुजरा और उसी हिसाब से जो है वो बच्चों की शॉपिंग की गई। इस वक्त मैं लियाकत बाजार चूड़ी गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है और हमने बच्चों से जब बात की तो मुझे वाकई बहुत हैरत हुई। एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी, बट वो अपनी मैचिंग चूड़ियाँ और ज्वेलरी लेने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने रेड कलर का ड्रेस बनाया हुआ था। और उसके साथ मैंने यहाँ पर लड़के भी किसी से पीछे नहीं हैं। बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों का कहना ये था कि लड़कियाँ अगर चूड़ी, मेहंदी और जूते खरीद रही हैं, ज्वेलरी खरीद रही हैं तो वो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग घड़ियाँ ज़रूर खरीदेंगे। वालिदैन से जब हमने बात की तो महंगाई के साथ साथ मौसम ने उनको परेशानी में डाला हुआ था। उनका कहना ये था वालिदैन जो है वो महंगाई के हवाले से भी शिकवा करते नजर आते हैं। क्वेटा के बच्चे क्या कहते हैं, कितने पुरजोश हैं ईद की शॉपिंग को लेके, वो भी जानते हैं। कपड़े खरीद लिए। अच्छा, आप क्या खरीदने के लिए आई हो? चूड़ी और मेहंदी। कपड़े बना ली, मैं जुल्लीस लेने आई हूँ। मैं रेड कपड़े बनाए और रेड कलर के चूड़ियाँ लेने आई हूँ। कपड़े बना लिए? जी बना ली। जूतियाँ और घड़ी खरीदनी है। तो जनाब, कोयटा में तो अभी मौसम सर्द है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। फरा, आपसे जानना चाहेंगे इस्लामाबाद की कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, और जब बच्चों की शॉपिंग की बात आती है तो ज्यादातर लड़कियां आगे आगे होती हैं क्योंकि चूड़ियां, मेहंदी, पर्स खरीदना। लड़के भी क्या उसी तरह आगे आगे? बिल्कुल, इस्लामाबाद की आपने बात की तो इस्लामाबाद की F7 मार्केट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की शॉप्स हैं जहाँ पर बच्चे बहुत शौक से आते हैं, मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं। अगर बात करें लड़कियों की तो बहुत सारी कलर्स भी हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ भी हैं, लेकिन लड़के जो बच्चे हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। कोई शलवार कमीज़ ले रहा है, किसी को जीन्स चाहिए, किसी को जैसे आगे गर्मी का मौसम आ रहा है तो उससे शॉर्ट्स लेने हैं। बच्चे अपनी मनपसंद चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे। अगर बच्चियों की बात करें तो ये F7 की गोल मार्केट है। यहाँ पर चूड़ियों और ज्वेलरी की बहुत बड़ी एक वैरायटी है। तो यहाँ पर बच्चियाँ आ रही हैं अपने कपड़ों के साथ ज्वेलरी मैच करें, यहाँ पसंद आ रही हैं, किसी को झुमके पसंद आ रहे हैं। बड़ी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी रिंग्स भी हैं जो कि बच्चियों के लिए, तो वो अपने लिए वो खरीद रही हैं। अगर लड़कों की बात करें तो लड़के यही कह रहे हैं कि जी हमारे लिए इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद लड़कों का एक शिकवा जायज है कि लड़कों की वैरायटी उतनी नहीं होती जितनी लड़कियों की होती है। इस्लामाबाद के बासी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। चूड़ियों की तैयारी रह गई है बाकी, और मेहंदी की तैयारी रह गई है, बाकी कपड़ों के साथ हम लोग मैच कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली चूड़ियाँ लेने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक कुछ पसंद नहीं आया तो अभी तक कुछ लिया नहीं है। गेट स्टफ फॉर माय मदर, चूड़ियाँ ली हैं मैंने और एक नेकलेस लिया है उनके लिए। बहुत से शहरों की बात कर लिए तो अब सक्खर की भी बात कर लेते हैं। वहाँ से हमारे साथ मौजूद होंगी सैरिश कुकर। सैरिश बताएगा सक्खर में बच्चे क्या खरीद रहे हैं, क्या शौक से लेना पसंद करते हैं, और ईद के हवाले से स्पेसिफिकली क्या तैयारियां जा रही हैं। देखिए, ईद की जब बात आती है ना तो फिर ईद की खरीदारी का जो एहसास है ना वो बहुत खूबसूरत और दिलकश होता है। और बात जब आ जाए बच्चों की तो बच्चे मन के सच्चे, उनको अपनी मनमानियां करवानी लाजमी और मलजूम होती हैं। तो हमारे यहाँ पर बाजार में जब हम पहुँचे, ये मीनारा रोड कहलाया जाता है, बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। यहाँ जब हम पहुँचे और बच्चों से मुलाकात की और उनके वालिदैन से मुलाकात की तो वालिदैन खासे अफसरदा लेकिन बच्चे खासे पुरजोश नजर आए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने ईद के लिए जो है वो हेयर बैंड्स लिए हैं, ईद के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ड्रेसेस लिए हैं, खूबसूरत मैचिंग सैंडल्स लिए हैं, इसके अलावा फोन लिए हैं, ग्लासेस लिए हैं, और कुछ बच्चियों ने तो ये भी कहा कि चूड़ियां नहीं रिस्ट वॉच, क्योंकि आजकल की बच्चियों को जो है वो हाथों में घड़ी पहनना और ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर हमें खासा रुझान देखा कि शहरी जो है वो अफसरदा भी होंगे, थोड़े परेशान भी होंगे महंगाई को लेकर, लेकिन जाहिर सी बात है साथ साथ शॉपिंग भी चल रही है। और वहाँ के बच्चे क्या कहते हैं इनकी शॉपिंग के हवाले से, वो भी जानते हैं। लिए सैंडल लिए, ज्वेलरी लिए, मैं स्कार्फ करती हूँ तो हिजाब लिया है, बस। मेरी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है, ड्रेस, वॉचेस, मैंने ऑलमोस्ट सब ले लिया। मुख्तलिफ शहरों से आपने बच्चों की भी गुफ्तगू सुनी है और हमारी नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रही थी कि क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरह से शॉपिंग की जा रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया।